हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले स्टॉक मार्केट की रैंक वन कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है। मतलब क्वार्टर फोर के रिजल्ट पेश करने के बाद आज हम लोगों को इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। सबसे पहली वजह। सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट डील हुई है, वो भी देखनी है। थर्ड, सऊदी अरेमको की डील, उसके साथ क्या हो सकता है उसका एक हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा देखेंगे। फोर्थ, जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि रिलायंस, बहुत सारे लोगों ने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डेट फ्री करने के लिए इतना पीछे क्यों पड़ा है, क्या वजह क्या है, क्यों कर्ज मुक्त होना चाहती है, उसका राज क्या है, तो वो हम लोग बात करेंगे। एंड उसी के साथ साथ आखिरी पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो आगे का राइट इशू, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो ऐसी 5 चीज़ों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले, तो ये सारा वीडियो आप लोगों को हेल्प कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रिजल्ट के बाद का रिएक्शन। देखिए, आज मार्केट डाउन था। डाउन मतलब ऐसा वैसा डाउन नहीं, 2000 पॉइंट क्रैश हो चुका था। एंड उसमें अगर हम लोग बात करें, रिलायंस सिर्फ 2% ही गिरते हुए देखने को मिला। एंड आप लोगों को पता है कि रिलायंस में अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तो रिलायंस भी ज़ोरदार गिर सकता था। एंड जो बाजार आप लोगों को 2000 पॉइंट सेंसेक्स एंड 566 पॉइंट्स निफ्टी डाउन देखने को मिला, वो और भी तेज़ी से गिर सकता था अगर रिलायंस में हम लोग को ज़ोरदार क्रैश होते हुए देखने को मिल सकता था तो। बट येस, जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट के बाद रिलायंस में रहने वाली ये स्टेबिलिटी, एक थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी ज़रूर है जो कि हम लोगों ने कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, रिजल्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि झूठी बातों से सावधान रहना है। बहुत सारे लोग आप लोगों को डायरेक्टली बता देते हैं, नंबर्स कंपेयर करके कभी नहीं होता है। वहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम था। हालांकि ये रिलायंस ने मार्केट के ऊपर ही छोड़ दिया था कि एक्सेप्शनल आइटम को आप लोगों ने कैसे ट्रीट करना चाहिए। वो तो आज हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मल बेस के ऊपर यहाँ पे रिलायंस स्टेबल दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस गिरेगा नहीं, रिलायंस ज़रूर गिरेगा आगे। अगर पूरा मार्केट क्रैश होता है तो थोड़ी ना रिलायंस बचेगा। तो यही बात अभी हम लोगों को आगे और भी ज़रूर देखनी है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की आज के दिन की, तो यस, ये चर्चे में इसीलिए रहा क्योंकि आप सभी लोगों को पता है प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक यहाँ पे इन्वेस्ट किया है लगभग रिलायंस इंडस्ट्री में 5655.75 करोड़। यस दोस्तों, एंड रिलायंस इंडस्ट्री मतलब रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में उन्होंने निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ये 4 बिजनेस से घिरी हुई है। आप सभी लोगों को पता है, पेट्रोकेमिकल्स है, रिफाइनरिंग है, गैस ऑयल है, उसी के साथ साथ रिटेल है एंड जियो है। सो जियो आप सभी लोगों को पता है कुछ ज़्यादा ही धूम मचा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके के कस्टमर बेस पहले कंपनी ने बनाया, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े जो विदेश की कंपनियाँ हैं रिलायंस इंडस्ट्री के जियो को लेकर स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि ये कंपनी आगे बहुत ही बढ़ने वाली है, जो कि बिल्कुल सच भी हो सकता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आगे बहुत ही दुनिया तेज़ हो सकती है, ऑलरेडी बहुत ही तेज़ है। बट अगर हम लोग यहाँ पे आज के दिन की न्यूज़ देखें, आप देख सकते हैं यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक will invest rupees 5655 crore in a Jio platform for a 1.15% stake in a equity value of rupees 4.90 lakh करोड़। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है ये जो डील हुई है 15 दिन भी नहीं हुए, आप सभी लोगों को पता है, लेसर देन अ 2 वीक आफ्टर द फेसबुक इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट इनटू द रिलायंस इंडस्ट्री। सो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इस डील का भी डायरेक्टली इम्पैक्ट यहाँ पे बताया कि ये डील के पीछे की वजह, पैसा मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा, रिडक्शन ऑफ एन डेब्ट, कर्जा, बहुत ज़्यादा कर्जा है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। एंड वही एक उनके ऊपर काला धब्बा है। रिलायंस फिर भी टॉप पे चलती है कर्जा लेने के बावजूद। अगर वो कर्जा हट गया जैसे उन्होंने प्लान किया है, 42nd एजीएम में कहा था 18 महीने में, 1.5 साल में वो लोग यहाँ पे अराउंड मार्च 21 तक वो कर्जे को ज़ीरो कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर यहाँ से कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ सकता है। सो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, जो आप लोगों ने सवाल पूछा था। बट पहले इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फेसबुक के साथ अभी अभी डील हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री की। एंड उसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं लगभग 12.5% से ज़्यादा प्रीमियम पे ये डील अभी हो चुकी है। हम लोग कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा। मतलब इतना महंगा हो जाने के बावजूद अगर सिल्वर लेक यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही वो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो जियो का प्लेटफॉर्म है उससे होप यहाँ पे रख रहा है। एंड आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, सिल्वर लेक कोई छोटी मोटी ये नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज़ में उनके इन्वेस्टमेंट है, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही एडवांस चीज़ें यहाँ पे फोकस करती है। सो जियो के बारे में आपको क्या बताना, आप सभी लोगों को पता है होली ओनेड सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री की। एंड 388 मिलियन सब्सक्राइबर है, ओवर 388 मिलियन। एंड ये नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एंड थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्री भी होप रख रहा है कि वोडाफोन आइडिया क्या रह गया
नहीं रहेगी, अगर वहाँ से भी वोडाफोन आइडिया उड़ गई तो समझ लेना इनके सब्सक्राइबर और कितने ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ये तो आगे के फ्यूचर की बात है, बट हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके का कस्टमर बेस इस कंपनी ने बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फेसबुक में भी आप सभी लोग पता है 9.9% तक का स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में यहाँ पे खरीदा था, लगभग 43,500 करोड़ की डील थी। एंड उसके बाद ये ज़बरदस्त सेकेंड डील आज हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये जो कंपनी है सिल्वर लेक, ये कंपनी यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। एंड उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके का जियो का अभी का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके की उन्होंने कम दाम में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके बदौलत ये कंपनी आने वाले जो नेक्स्ट 5 से 10 साल रहेगी वो कम्प्लीटली यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इस पे पूरा राज करने वाली है। एंड इसलिए तो इतना सारा महंगे दाम पे ये कंपनी यहाँ पे निवेश कर रही है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भी रहती है, फर्म्स रहती है, ब्रोकरेजेस रहते हैं, तो मूडीज़ का नाम किसको नहीं पता है। सो मूडीज़ हमेशा बहुत सारे लोगों के ऊपर कड़ी नज़रें रखे हुए रहता है। सो मूडीज़ ने भी कहा है कि ये डील वाकई में ये बताती है कि रिलायंस इंडस्ट्री की एबिलिटी क्या है एंड उनकी जो विलिंगनेस है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें जो कर्ज को कम करने से रिलेटेड या फिर कंप्लीटली ज़ीरो करने से रिलेटेड अप टू 31 मार्च 2021 पे, ये बहुत ही ज़्यादा गहरी देखने को मिल रही है। सो न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लगभग $40 बिलियन तक का यहाँ पे कंबाइंड AUM असेट अंडर मैनेजमेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इनका इन्वेस्टमेंट भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अलीबाबा आप सभी लोगों को पता है, जैकमा ये नाम किसको नहीं पता है, उसी के साथ साथ एंड फाइनेंस, उसी के साथ साथ अगर फाइनेंशियल मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन लोगों की इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। डेल टेक्नोलॉजीज आप सभी लोगों को पता है, उसी के साथ साथ ट्विटर। सो आज तक इन कंपनी ने यहाँ पे ऐसे कंपनीज़ में निवेश किया जो कि नेक्स्ट आने वाले 5 से 10 साल में बहुत ज़बरदस्त धूम मचाए है। सो रिलायंस जियो ऑलरेडी ज़बरदस्त बड़ा प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों को ज़रूर पता है। एंड जिस तरीके के ये बड़े निवेशक यहाँ पे रिलायंस जियो में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये ज़रूर आगे जाके और भी बड़ा बिजनेस काबिल कर सकते सॉरी कर सकते हैं। सो यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इतनी बड़ी डील यहाँ पे हो चुकी है एंड उसका फ़ायदा भी रिलायंस जियो को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड डायरेक्टली आप लोगों को पता चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री भी इसी का फ़ायदा उठा रही है। सो हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही दिमाग के साथ भी यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अगेंस्ट भी जा रही है। एंड जो है आप सभी लोगों को पता है, थोड़ी सी सऊदी अरेमको के से रिलेटेड जो डील है अगेंस्ट जा रही है, इन द सेंस बहुत सारे लोग सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड इनको कंसिस्टेंटली पूछ रहे हैं। वो तो जब बोल रहे हैं कि डील अच्छी खासी चल रही है, बट जिस तरीके का फिलहाल का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखते हैं, मतलब ऑयल में होने वाली इतनी बड़ी गिरावट, उसके बाद ये डील बहुत ही ज़्यादा मुझे तो एटलीस्ट डाउटफुल लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी डील जब ऑयल प्राइसेस इतने ज़बरदस्त क्रैश होते हैं, सो उसके बाद यहाँ पे इस डील का होना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या फिर अगर वो हो जाती है तो बहुत ही वो डिले हो सकती है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सऊदी अरेमको से आने वाला पैसा था, उसी के साथ साथ अगर हम लोग जो दो पैसा यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक तो फेसबुक के साथ, उसी के साथ साथ अभी की आज की डील एंड राइट इशू में मिलने वाला पैसा, सो अलग अलग वे से भी पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ भी अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं, वो जो कि शायद से अरेमको के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। इसकी गारंटी नहीं है, बट एक्सपर्ट का यही कहना है, क्योंकि जिस तरीके का साइलेंस यहाँ पे रखा गया है एंड ऑयल में होने वाली हलचल ये पूरी दुनिया को पता है, उस हिसाब से ये जो डील है थोड़ी सी यहाँ पे खतरे में नज़र ज़रूर आ रही है। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे जो आपका मेन क्वेश्चन था कि रिलायंस इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों पड़ी है डेप्ट को ज़ीरो करने से रिलेटेड। सो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसको अच्छा लगता है कर्जा, कि आपके ऊपर अगर कर्जा रहेगा क्या आपको अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि कर्जा ज़ीरो हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। सेकंड अगर हम लोग बात करें, ये तो एक नॉर्मल मैंने बता दिया कि यस कर्जा तो हर कोई कम करना चाहता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो यस दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरी रिलायंस थी, आप सभी लोगों को पता है, मैं बात कर रहा हूँ आरकॉम की। सो आरकॉम भी एक ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ADAGR ग्रुप आप सभी लोग पता है, अनिल अंबानी उनकी रिलायंस, उन ज़बरदस्त कंपनी थी, 700 रुपये पे चलने वाला था एक बार वो स्टॉक। आरकॉम की मैं बात करूँ तो आज 1 रुपये से भी नीचे चलता है, 7 पैसे पे चलता है। तो वो क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ न डेप्थ, बहुत ही ज़्यादा ओवर कर्जा हो गया। अगर मैं बात करूँ किंगफिशर की, किंगफिशर क्या ज़बरदस्त कंपनी थी, बट उसको बढ़ाने के लिए इतना कर्जा लिया कि वो डूब गई। तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली अगर हम लोग बात देखें, रुचि सोया का भी एग्जांपल हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया, इतनी ज़बरदस्त एडिबल ऑयल से वाली इंडिया की टॉप कंपनी, सोया बिजनेस उनका जो रहता है टॉप कंपनी है, वो भी क्यों कर्जे में डूब गई?
ज़्यादा कर्जा लिया, इतना कर्जा लिया कि कैपेसिटी ही नहीं था। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री का भी अगर आप कर्जा देखते हो तो कितने लाखों करोड़ में कर्जा है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा, मतलब कितना अरबों खरबों का कर्जा है। सो जब तक ये कर्जा क्लियर नहीं होता तब तक बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स है रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। सो जैसे ही ये कर्जा हट जाएगा तो बहुत सारे लोग रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री को कर्ज मुक्त करने के लिए मुकेश अंबानी पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ हम लोग आगे देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स के पास लगभग 50% के शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री के। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मुकेश अंबानी को ये कंपनी डेट फ्री करके क्या फ़ायदा होगा। अरे इनकी तो कंपनी है, प्रोमोटर्स की बात करें तो मैक्सिमम शेयर इन्हीं के पास है। तो आपके पास अगर 1 शेयर रहेगा, आपके पास 100 शेयर रहेंगे, इनके पास तो लगभग 40 से 50% के शेयर्स है। तो ऑब्वियसली कल ये शेयर 2000 पे जाएगा तो फ़ायदा किसको मिलने वाला है? अल्टीमेटली मुकेश अंबानी को ही तो मिलने वाला है एंड उनकी फैमिली को ही मिलने वाला है। तो इसीलिए ये यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। एंड जो आखिरी का पॉइंट है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही शातिर दिमाग लगा के रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है, जो कि उनका मैनेजमेंट भी है। क्योंकि आप सभी लोग पता है राइट इशू से रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रीज़न भी वही है, डेट फ्री करना। जो कि आप लोग यहाँ पे ये डेटा देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में 161,035 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आफ्टर द फेसबुक डील यही कर्जा यहाँ पे 1,17,400 के आसपास हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं आफ्टर द राइट इशू यही कर्जा 64,000 का हो जाएगा। एंड उसी के बाद साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जो सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ 50 से 60 हज़ार के आसपास हम लोगों को ये कर्जा देखने को मिल रहा है। सो ये कोशिश की जा रही है। आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री को डेट फ्री करने से रिलेटेड जो कि हम लोग देख सकते हैं, ऑब्वियसली जितने भी हम लोगों ने ये नंबर्स देखे वो रुपीज़ इन करोड़्स में थे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट क्यों शातिर दिमाग वाला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसा खेल उन्होंने खेला है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ, ये है रिजल्ट। अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रिजल्ट से रिलेटेड कोई अभी चर्चा नहीं हो रही है। अगर हम लोग बात करें रिजल्ट से पहले, हम लोग को यहाँ पे फेसबुक की डील देखने को मिली जो कि ज़बरदस्त शेयर को भगाते हुए देखने को मिली। उसके बाद रिजल्ट के साथ साथ ही हम लोग को यहाँ पे राइट इशू भी लाते हुए देखने को मिला। 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा राइट इशू, इतना बड़ा राइट इशू अभी तक आज तक किसी ने नहीं लाया। तो ये रिजल्ट के साथ साथ ही लेके आए। एंड आफ्टर द रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं और एक डील जो कि फेसबुक से भी बड़ी डील है। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बराबर उन्होंने सारी चीज़ें प्लान करके एक अच्छा खासा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। सो सभी लोग यही पूछ रहे थे क्या रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर क्रैश होगा। सो एक्चुअल में तो हम लोग कह सकते हैं कि होना चाहिए, मार्केट तो गिर रहा है, बट राइट इशू अगर सक्सेसफुली लेके जाना है तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर क्रैश होके कैसे चलेगा। अगर वो शेयर 1200-1250 तक आ जाता है ओपन मार्केट में, तो कौन क्यों राइट इशू के लिए यहाँ पे जा सकता है। सो तब तक यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में कोशिश रहेगी कि इस शेयर को ज़्यादा नीचे ना लाने से रिलेटेड। सो इसके 2 आंसर आते हैं। मतलब आप लोग यही पूछोगे कि इसका अर्थ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रही है क्या प्राइस को ये करने के लिए। तो आप लोग ऐसा भी यहाँ पे पकड़ सकते हो, बट उसी के साथ साथ कोई इसको ऐसा भी पकड़ सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री की ताकत देखिए कि किस तरीके की इनके पास ताकत है, जो कि ये अप्लाई करके शेयर को कभी भी अच्छे खासे लेवल पे लेके चली जा सकती है। एंड इससे पहले भी मैंने कहा है कि उनके मैनेजमेंट, उनके चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनके पास भी इतनी पावर है कि वो घर पे रह के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ले लेते हैं, वीडियो शूटिंग अगर उनकी कोई वीडियो भी आ जाता है तो वो रिलायंस के प्राइस को बहुत ही ज़बरदस्त भगा के लेके जा सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड की 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां फेसबुक एंड सिल्वर लेक यहाँ पे निवेश करने से रिलेटेड आ चुकी है, वो भी रिलायंस जियो में। सो इसका एक अंदाज़ा हम लोग ज़रूर पकड़ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है एंड फ्यूचर में ये और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, वो तो आपका डिसीजन है। बट येस, अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते तो फ्यूचर में ये कंपनी वापस ज़रूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाली है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।